क्या आपने कभी सुना है किसी राज्य की पुलिस के हथियार उन्हीं के हथियार खाने से लूट लिए जाते हैं, कुछ रेडिकल ग्रुप द्वारा, कुछ गैंग्स द्वारा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे इंडिया के मणिपुर स्टेट की। मई 2023 की बात है। ये खूनी संघर्ष एथनिक्स ग्रुप के बीच में से स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे आग की तरह पूरे मणिपुर में फैल जाता है। कुछ रेडिकल ग्रुप जैसे आरएमबाई टेंगोल, जो कि उस समय मणिपुर में एक्टिव थे, उन्होंने पुलिस स्टेशंस या पुलिस के हथियार जहां रखे जाते हैं वहां उन्होंने गैंग के रूप में रश करके सारे हथियार वहां से चुरा लिए। 6000 बंदूकें अलग अलग छोटी बड़ी मिला के उन्होंने वहां से चुराई। कुलदीप सिंह, जो कि सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उन्होंने बताया सितंबर 2024 तक 1200 हथियारों को रिकवर कर लिया गया था, लेकिन बाकी हथियार अभी भी पूरे मणिपुर में सर्कुलेट हो रहे थे। काफी डेडली वेपन थे जिनका मणिपुर में सर्कुलेट होना मतलब विद्रोह को और आग देना था। उस समय के मुख्यमंत्री यानी एन बीरेन सिंह ने उन रेडिकल ग्रुप से बहुत रिक्वेस्ट करी, कृपया उन हथियारों को वापस कर दीजिए, विद्रोह को खत्म कर दीजिए, आपस में मिलजुल के रहिए। पर उन रेडिकल ग्रुप ने उनकी एक भी नहीं सुनी और मजबूरी में आके एन बीरेन सिंह जी को इस्तीफा देना पड़ा और वहां प्रेसिडेंट रूल लग गया। प्रेसिडेंट रूल लगने के बाद वहां के गवर्नर बन के जाते हैं अजय कुमार भल्ला। उसके बाद अजय कुमार भल्ला पहुंचते ही एक आरएमबाई टेंगोल के मेंबर के साथ एक मीटिंग करते हैं। उस मीटिंग के बाद आरएमबाई टेंगोल का पूरा गैंग रेडी हो जाता है कि जो भी उसने हथियार चुराया है वो वापस कर देगा और उन्होंने लगभग 246 हथियार वापस कर दिए। 61 और हथियार अलग अलग पुलिस स्टेशन पे अलग अलग ग्रुप्स ने, रेडिकल ग्रुप जो भी थे, उन्होंने वापस कर दिया। इसका मतलब धीरे धीरे वहां शांति व्यवस्था स्थापित होगी, क्योंकि अगर हथियार मार्केट में घूमता रहा, मणिपुर में घूमता रहा, तो कभी भी शांति व्यवस्था बहाल नहीं हो सकती। इसलिए जो पहला मूव हमारी गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया है कि वहां कहीं ना कहीं सारे हथियारों को पहले वापस लिया जाए। पर दुख तो इस बात का है ना, हमारी मीडिया ने इतने फैक्ट्स हमको कभी दिखाए ही नहीं। मैं स्पेशली टीवी मीडिया की बात कर रहा हूं, क्योंकि वो दो लोगों को बिठा देंगे, रोज शाम को रिलीजन के नाम पे डिबेट कराएंगे, पार्टी पॉलिटिक्स की बात करेंगे, वहां उसकी इतनी सीटें आ गई, उसकी इतनी सीटें कम हो गई, वो किसी एक पार्टी के लिए ही हमेशा बोलेंगे। ये सब बहुत दुख की बात है। इंडियन मीडिया की रैंक क्यों गिरती चली जा रही है, क्या आपने कभी सोचा? वो हमें वही दिखाते हैं जो हम देखना चाहते हैं। बट हमें अब टाइम चेंज हो रहा है, हमें फैक्ट्स को देखना चाहिए। अगर किसी पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनकी कमियों को भी सामने लाना चाहिए ताकि वो पार्टी इंप्रूव करे और हमारा देश आगे बढ़े। हमें नेता चुनना है और नेता ऐसा चुनना है जो देश को आगे बढ़ाए, ना कि अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए बस एक सिंहासन पे बैठा रहे।